किसी के दिन बदल गए, किसी के तो मोबाइल और सिम बदल गए। अब मेरा भी मोबाइल और सिम बदल गया, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थियों के कांटेक्ट में था, लेकिन जैसे ही सिम बदला दूर हो गया। लेकिन ऐसे दूर हुए विद्यार्थियों को, शिक्षकों को आप लोगों ने जो एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किया, इनके लिए मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। सचमुच में इलाहाबाद का महाकुंभ तो कल से चालू होगा, लेकिन हमारे कंडे में महाकुंभ आज से चालू हो गया। कहते हैं कि महाकुंभ में बरसों से बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं। यहाँ 24 साल से बिछड़े लोग मिले, तो क्या महाकुंभ से कम है ये? बिल्कुल नहीं। कहाँ हमारे सम्मानित शिक्षकगण और कहाँ हमारे 2000 से 2012 तक के विद्यार्थीगण, जिनको पहचानते पहचानते समय लग रहा था। तो इतने सारे लोगों का एक साथ सम्मेलन निश्चित रूप से आप सभी के जो गुरु शिष्य परंपरा है, हम आजकल के वातावरण को देखकर सोचते थे कि वो परंपरा पता नहीं आगे रहेगी कि नहीं, लेकिन आपके इस कार्य को देखकर अब हमें पूर्ण विश्वास हो चुका है, एहसास हो चुका है कि वो गुरु शिष्य वाली परंपरा फिर से एक दिन जीवंत होंगे और इनको आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस, और मेरे सभी छात्र युवा हैं, और युवा का उल्टा वायु होता है। आप सभी उस वायु की तरह बने। वायु रचनात्मक कार्य भी करती है, विध्वंसक कार्य भी करती है। एक वही वायु आंधी बन जाए तो दुनिया को जलाकर तबाह कर देती है, और एक वही वायु एक अंधेरे कमरे में दीपक की लौ बनकर प्रकाश फैला देती है। और मैं विश्वास पा रहा हूं कि मेरे जितने छात्र छात्रा यहाँ पर आए हैं, सब उसी वायु की तरह रचनात्मक कार्यों में लगे हैं। और साथ ही साथ आप सबसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा, आप चाहे जिस क्षेत्र में हुई हो, चाहे जहां भी हो, आप निश्चित रूप से पैसे कमाइए, क्योंकि पैसे के बिना कुछ होना जाना नहीं है। पर पैसे के साथ साथ अपने परिवार और संस्कार को भी साथ रखें। ये मेरा आप सभी से गुजारिश है, क्योंकि आज के युग में हम देखते हैं कि कुछ हमारे युवा साथी पैसों के कमाई के चक्कर में अपने परिवार और संस्कार से दूर होते जा रहे हैं। मेरे सभी आदरणीय छात्र छात्राओं, इस बात पर आप निश्चित रूप से गौर करेंगे तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो भी अपने परिवार को, संस्कार को महत्व देगी, और जब तक संस्कार जिंदा रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। मैं सभी आदरणीय सम्मानीय गुरुजनों को भी बारंबार प्रणाम करता हूं, और मैं कहूं कि सचमुच में इतने सालों तक आप बार बार कह रहे थे हमारे प्रिय, निश्चित रूप से आज भी मैं, वर्तमान में भी मैं अपने विद्यालय में जब भी कुछ होता है तो जिस तरह से अभी हमारे पूर्व छात्र छात्राओं ने कहा, मुझे उसी रूप से संबोधित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आप सबके स्नेह, आदर, प्यार, दुलार और मेरे सभी आदरणीय साथियों का, हमारे बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद, उनका सहयोग मुझे उत्साहित करता है। और सच मानिए, मैं भी जब नया नया आया था तो मुझे भी बहुत सारे, क्योंकि उस समय शिक्षकों की कमी थी, बहुत सारे प्रभार, यहाँ तक कि मैं 3-4 साल खेल प्रभारी भी रहा। अब यहाँ पर बैठे हैं हमारे विद्यार्थीगण, उनको लेकर मैं जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय खेल कूद में, जबकि मुझे कुछ आता नहीं। लेकिन ये सब आप लोगों के स्नेह, आप लोगों के, चलिए ना सर, आप चलिए, है ना, आपको करना थोड़ी कुछ है, हम बस आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। तो वही जो आदर है, स्नेह है, दुलार है, वो आज भी मुझे प्राप्त हो रहा है, और इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनों का सादर आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगा कि जब मैं विद्यालय में आया तो थोड़ा सा
उस समय खुला नहीं था, संकोची सोचता था कि मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर आके देखा हमारे बीच में स्वर्गीय श्री के चंद्राकर सर जी नहीं है। वो जब मैं इस हाई स्कूल में आया तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, और हमारे जो उस बैच के विद्यार्थी बैठे हैं वो जानते हैं। सर जो है लगातार 4 पीरियड 5 पीरियड पढ़ा देते थे, और उसके बाद भी पढ़ाने के आने के बाद तुरंत ऑफिस में अपना ऑफिस कार्य चालू कर देते थे। मैं उनके कार्य निपुणता, कार्यशैली को देखकर बड़ा हक्का बक्का रह जाता था, और तभी से मैंने सोच लिया कि मैं भी ऐसा करता क्या। और सर मुझे बोलते तो नहीं थे, सहयोग नहीं मांगते थे, लेकिन मैं बरबस उनकी ओर ऑफिस में कुछ करते रहते थे तो उनके पास में जाता, और सर क्या कर रहे हैं खड़े होकर देखता। और एक दो बार मैंने उनसे पूछा भी, सर मैं कुछ सहयोग करूं क्या? तो सर बोलते थे नहीं, आपको सीखना है तो आप देख के सीखो, है ना। वो सर जो मुझे आज यहाँ पर स्नेह सम्मान मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक जो है श्री चंद्राकर सर जी का जो मैंने देखा था वो मुझ में आया, और मैं भी वैसी करने का प्रयास किया, और जिसके फलस्वरूप आज मैं अपने बारे में कुछ दूसरा सोचता हूँ। नहीं तो पहले कुछ अलग सोचता था। पहले ये सोचता था कि ना मुझे कुछ आता है और ना आने की आशा है, ऐसा मेरी भावना थी। ना मुझे कुछ आता है ना कुछ आने की आशा है, जैसा मेरा रंग रूप वैसी मेरी भाषा है, ऐसे मेरा विचार था पहले। लेकिन जब ये कंडेल गांव में आया, कंडेल स्कूल में आया, आदरणीय जनों का आशीर्वाद मिला, आप लोगों का स्नेह मिला, तो मेरी भाषा ही बदल गई। और अब तो मैं ये सोचता हूँ कि हम कोई सावन भादो नहीं जो कुंवार में वर्षा करते हैं, हम कोई सावन भादो नहीं जो कुंवार में वर्षा करते हैं। अरे हम तो यश के यादव हैं जो याद दिलाया करते हैं और याद आया करते हैं। तो ये सब आप सबके स्नेह आशीर्वाद से संभव हुआ। आप सभी के लिए मेरा आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में यही लो धरती बांध लो पाँव में, और आप निकलो जिन राहों से, सूरज निकले उन राहों में, सूरज निकले उन राहों में। बोले स्वामी विवेकानंद की जय।